औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 72 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 71 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब हुआ, बल्कि मुनकरीन को ख़िताब हुआ और मुनकरीन और मुश्रिकीन मक्का को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर हक़ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारी मर्ज़ी के ताबे हो जाए तो ज़मीन आसमान तबाह हो जाए और इनमें कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच तो ये है, सबसे बड़ा सच ये है कि इनके पास नसीहत आ चुकी है, लेकिन वो उससे हक़ को और नसीहत को इनकार कर रहे हैं। नसीहत से मुराद शरीयत है। और फिर आगे आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए, बारहा ऐसा हुआ और बारहा ऐसी आयत कुरान पाक में मज़कूर हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्रिकीन मक्का के रवैये से घबरा जाते और परेशान होते और अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपके लिए आयत नाज़िल फरमाता। और जो आयत आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाता उसको तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाई, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी सरजनश तंबी करते हुए फरमाया कि आप क्यों परेशान होते हैं। इस जगह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए जब मुख्तलिफ़ सवालात हुए। हालांकि सवालों के जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिए सारे और बदले में उनसे सारे सवाल पूछे गए, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ फिर सवाल किया। मुश्रिकीन मक्का से सवाल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया और सवाल ये किया कि नबी अम तसअलुहुम हर्ज, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खिराज मांग रहे हैं? क्या उनसे आप इसकी उजरत मांग रहे हैं? क्या उससे बदला मांग रहे हैं इनसे कि ये ना आपको इनकार कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं? क्या इनसे आपकी कोई आसूदगी वाबस्ता है, माली मदद वाबस्ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों परेशान होते हैं? आप फ़खराज रब्बिक खैर, अल्लाह तबारक व तआला के पास जो आपकी उजरत है, जो आपका बदला है वो बहुत अच्छा है और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपको बदला दे के रहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला लहा मा कसबत अलैया मक्तसबत, जिसने जो किया उसको उसका बदला। ला युज़िउ अजरल मोमिनीन, दूसरी जगह फरमाया अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। लेकिन यहाँ बात ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है, मोमिन की नहीं हो रही है, आम इंसान की नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला एक आम इंसान के बदला अजर को ज़ाया नहीं करता, मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो यहाँ तो नबी की मेहनत की बात हो रही है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा और आपका बदला, आपकी उजरत अल्लाह तबारक व तआला पर है, अल्लाह तबारक व तआला के पास है और वही आपको उजरत देगा। अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी है नबी पैगाम पहुँचाना है और पैगाम आपने पहुँचा दिया, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला गवाह हैं। और पैगाम पहुँचाने के बाद इन्होंने कबूल नहीं किया तो इनका हिसाब और अल्लाह का हिसाब हो गया है। और अगर आप लालची हो रहे हैं कि ये सब ईमान ले आएँ, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं कि सारी दुनिया, अगर अल्लाह चाहता तो तमाम दुनिया एक दिन पर मुत्तफिक हो जाए, सारे लोग दुनिया के एक दिन पर मुत्तफिक हो जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह की मंशा और मकसद भी नहीं है। पिछले पैगंबर सब दीन की दावत देते आए हैं और बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए, इक्का दुक्का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी और क़यामत तक आपकी गैर मौजूदगी में लोग ईमान लाते रहेंगे। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्रेडिट है। यहाँ फरमाया कि जो अल्लाह के पास है आपकी उजरत खैर है, वो बहुत अच्छी है। और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाइकाट से या इनके रवैये से ये समझते हैं कि आप माली परेशानी का शिकार हो जाएंगे और माली तंगदस्ती आप पर आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, बेशक ये सरमायादार हैं, बेशक ये मालदार हैं, बेशक ये आसूदा हाल है, बेशक ये इनसे कारोबार वाबस्ता हैं अहले अरब के, लेकिन असल रिज़्क देने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। वह खैरुर राज़िकीन,
अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है और रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है बग़ैर हिसाब के, और जिसको रिज़्क़ देता है तंगी कर देता है, जिसको रिज़्क़ चाहता है ज़्यादा दे देता है। लेकिन दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रिज़्क़ की कशादगी को ये अपनी खुशबख्ती ना समझे, औलाद की ज़्यादती को और माल असबाब की ज़्यादती को ये खुशबख्ती ना समझे, बल्कि ये चीज़ें तो इनके लिए मुश्किलात का सबब हैं, इनके लिए इम्तिहान है और ये इस इम्तिहान में पड़े हुए हैं और हर एक चीज़ का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इन्हें समझ और शऊर नहीं है और फ़िलहाल ये इसको अपनी खुशबख्ती समझ रहे हैं। और जब ये अपना खुशबख्ती समझ रहे हैं तो ये बाकियों पर भी असासे बरतरी जितला रहे होते हैं और कहते हैं कि हम आसूदा हैं, हम खुशहाल हैं। और नबी अगर वाकई ही नबी था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको माली मुश्किलात में क्यों डाला हुआ है, इसको औलाद की परेशानी में क्यों रखा हुआ है और इसके लिए कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं है। ऐसी बातें सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परेशान होना बनता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी आयत आपकी तसल्ली के लिए फरमाई कि कुरैशी मक्का ये कहते थे, मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि ये नबी वो पैगाम है ही नहीं जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, ये नबी अपनी तरफ से बना रहा है और अपनी तरफ से हमें सिखा रहा है, समझा रहा है और फिर अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है इसको। अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताबें हमारे पास मौजूद हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि इसकी तालीमात और उन तालीमात में बहुत बड़ा फ़र्क है और ये वो तालीमात नहीं हैं जो हमारे पैगम्बरों पर नाज़िल हुई हैं। और अगर वो भी इलामी किताबें हैं, ये उनको भी इलामी किताबें मानता है, अपनी किताब को भी इलामी किताब कहता है, तो फिर इनकी तालीमात सेम क्यों नहीं हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए दूसरी बात फरमा रहे हैं, इन्नका ला तदऊहुम इला सिरात मुस्तकीम, जिस रास्ते की तरफ आप इन्हें बुला रहे हैं, जो रास्ता आप इन्हें दिखा रहे हैं, जो हिदायत आप इन्हें दे रहे हैं, वही सीधा रास्ता है और वही अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा रास्ता है। और उसी रास्ते की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई करने के लिए आपको दुनिया में भेजा और उसी रास्ते की रहनुमाई के लिए आप पर वही नाज़िल हुई। और ये अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ें बना के आपको कह रहे हैं कि आपका वो रास्ता नहीं, आपका वो दीन नहीं जो हमारे पैगम्बरों का दीन था, आपका वो दीन नहीं जो दीन इब्राहिमी था, आप दावा कर रहे हैं दीन इब्राहिमी का और बिल्कुल टोटल उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पे परेशान ना हों। ये हर एक पैगम्बर को ऐसा ही कहते आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला गवाही देने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि आप सही इन्नका अला सिरातुम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अज़ीज़ रहीम, और ये किताब जो है ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं और फिर सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मकसद बयान फरमाया, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। डराने से मतलब अल्लाह की तरफ बुलाएं, जिनके बाप दादा पर नई किताब कोई नाज़िल अलग किताब नाज़िल नहीं हुई, मराद अहले मक्का हैं और वो इस वजह से गुमराही में या गफलत में पड़े हुए हैं। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आप भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, सो ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।